एमए उत्तरार्ध धर्मशास्त्र की इस क्लास में विद्यार्थियों आपका पुनः स्वागत है। गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के 41वें सूत्र से आज हम पढ़ना आरंभ करते हैं। 41वें सूत्र से लेकर 45वें सूत्र तक चर्चा की गई है कि विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहता था किस प्रकार उसे भिक्षचर्या के नियम का पालन करना होता था। सार्ववर्णिक भिक्षचरणम अभिशस्त पतित वर्जम। पतित यानी अपने कर्म से च्युत व्यक्तियों को छोड़कर सभी वर्णों के गृहस्थों से वह ब्रह्मचारी भिक्षा मांगकर लाए। ब्रह्मचारी पाप कर्म या हिंसा करने वाले गृहस्थों के यहाँ से भिक्षान्न ग्रहण नहीं करे, शेष सभी लोगों से भोजन लेकर आए। यहाँ पर कौन सा निश्चित बताया है, किसके यहाँ से भिक्षा नहीं लाए? जो पतित कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, हिंसक लोग हैं, ऐसे लोगों से भिक्षा यानी भोजन नहीं लेकर आए। अगला 42वां सूत्र देखते हैं। आदि मध्यांतेषु भवत् शब्द प्रयुज्यो वर्णानुक्रमेण। भिक्षा मांगते समय भिक्षा देने वाले के ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण के अनुसार भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, इन पदों के आदि प्रारंभ में, मध्य बीच में और अंतेषु अंत में भवत शब्द प्रयुज्यो, भवत शब्द का प्रयोग करे। भवत स्त्री हो तो भवती शब्द का प्रयोग कर सकता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे ब्राह्मण गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेनी हो तो भवती भिक्षाम देहि, यहाँ पर हमने भवती शब्द का पहले प्रयोग किया है। फिर आता है सेकंड वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा लेनी हो तो ब्रह्मचारी भवती शब्द को बीच में लगा करके वाक्य बोलता था। जैसे कि भिक्षाम भवती देहि। तीसरे नंबर पर आता है वैश्य गृहस्थ। वैश्य गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा लेनी हो, भोजन लेना हो तो फिर भवती को अंत में बोले, भिक्षाम देहि भवती, इस प्रकार बोलकर भिक्षान्न को मांगे। भिक्षा देने वाला पुरुष हो, कई बार जहाँ पर वो भोजन मांगने जा रहा हो स्त्री घर में नहीं हो और पुरुष हो तो वहाँ पर वह भवत शब्द का प्रयोग करेगा। भवत भिक्षाम देहि, इस प्रकार बोले। पुरुष के लिए भवत और स्त्री के लिए भवती, दोनों ही विशेषण आप के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। 45वां सूत्र। निवेद्य गुरुवे अनुज्ञातो भुंजीत। मिली हुई भिक्षा को सबसे पहले गुरु को निवेद्य समर्पित करके और अनुज्ञात उन गुरु जी की आज्ञा मिलने पर ही विद्यार्थी ब्रह्मचारी भुंजीत भोजन करे। यदि गुरु उस भिक्षान्न के अन्न को, भोजन को पूरा ही ग्रहण कर ले तो दूसरी बार भिक्षा मांगकर लानी चाहिए। इस नियम के पालन द्वारा ब्रह्मचारी में त्याग व संयम की भावना का विकास होता था। गुरुकुल में पढ़ने वाले राजकुमार को भी इसी नियम का पालन करना पड़ता था। इस सूत्र में हम देखते हैं गुरुवे पद आया है। गुरुवे पद क्यों लगाया है यहाँ पर? गुरुवे में चतुर्थी हुई है, प्रदान करना, देना अर्थ में। भोजन किसको प्रदान किया जा रहा है? गुरुजी को प्रदान करके तत्पश्चात भुंजित खाए, इसलिए गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अगला सूत्र है 47वां। वाग्य तस्त्रीप्यन्न लोलुप्यमान सन्निधा योदकम।
अब है भोजन ग्रहण करते समय किन नियमों का पालन करें, इसके विषय में सूत्रकार बताते हैं। भोजन ग्रहण करते समय मौन रहे, प्रसन्न रहे और लोलुप्यमान है और न लोलुप्यमान है, लालच नहीं करे तथा जल का पात्र अपने समीप रखे। जो कुछ भी भोजन में मिले उसमें कमी न निकालते हुए प्रसन्न होकर भोजन करे और स्वादिष्ट भोजन का कभी लालच नहीं करे। शास्त्रों में कहा है अन्नम वै ब्रह्म है, यानी अन्न ही ब्रह्म है, परमात्मा है। 48वां सूत्र देखते हैं, शिष्य शिष्टिरवधेन। इस सूत्र में गुरु को क्या करना है उसके विषय में बताया है। गुरु शिष्य को अवधेन, बिना मारे पीटे, केवल डांट लगाकर ही अनुशासित रखे। कभी कभार यदि शिष्य उच्छृंखलता करता है, कुछ गलती करता है, तो उसकी बेरहमी से पिटाई न करे, बल्कि उसे अच्छी तरह से डांट लगाकर समझाकर ही अनुशासित रखे। गुरुजी द्वारा शिष्य की पिटाई का विधान प्राचीन काल में भी नहीं था। 51वां सूत्र, 12 वर्षाणि एक वेदे ब्रह्मचर्यं चरेत। एक वेद के अध्ययन हेतु 12 वर्षाणि 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में रहे। अगला सूत्र है, प्रति 12 वा सर्वेषु। वा माने अथवा ब्रह्मचारी चारों वेदों का अध्ययन करने में समर्थ हो तो प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करे। इस अवधि को हम समझते हैं जैसे कि 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार हुआ, उसके बाद में प्रत्येक वर्ष को 12 वर्ष तक पढ़े, 12 × 4 यानी 48 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करे। यदि वो समग्रता के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहे तो 48 वर्षों तक एक वेद को 12 वर्षों तक पढ़े। इस प्रकार 8 + 48 यानी कि 56 वर्ष तक वेदों का भली भांति अध्ययन करे। यह अध्ययन स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता था, अन्यथा एक वेद का भी अध्ययन वह ब्रह्मचारी कर सकता था। अगला सूत्र है, ग्रहणांतम वा। वा जो है वह विकल्प के लिए आता है, यानी ऐसा भी विधान है। वा अथवा जितने समय में 1, 2, 3 या चारों वेदों का ग्रहण कर सके उतने समय तक ब्रह्मचर्याश्रम में रहे। कुछ आचार्यों के मतानुसार ब्रह्मचारी यदि कम समय में ही 1, 2, 3 या चारों वेदों को पढ़ ले उतनी अवधि तक ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। विद्यांते गुरुरर्थेन निमंत्रयः। विद्यांते विद्याध्ययन समाप्त कर लेने पर गुरु से अर्थेन निमंत्रय गुरु दक्षिणा के विषय में पूछे। कृत्वा अनुज्ञातस्य वा स्नानम। गुरु की आज्ञानुसार गुरु दक्षिणा प्रदान करके अथवा उनके द्वारा प्रसन्नता पूर्वक बिना दक्षिणा लिए ही आज्ञा दी जाने पर समावर्तन स्नान करे। सामान्यतया तो गुरु विद्यार्थी से गुरु दक्षिणा लेते ही थे, पर कभी कभी स्वेच्छा से गुरु बिना दक्षिणा के ही उसे घर जाने की आज्ञा दे देता था। अध्ययन की समाप्ति के बाद वह समावर्तन स्नान करे। समावर्तन एक संस्कार होता था जो कि अध्ययन की समाप्ति पर गुरु द्वारा संपादित होता था। इसमें वह ब्रह्मचारी स्नान करके नए वस्त्र धारण करता था और इसके बाद उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने
और विवाह संस्कार की अनुमति प्रदान करता था। 56वां सूत्र देखते हैं। आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मात्यत्येके। पिता आदि पूज्य जनों में आचार्य श्रेष्ठ है। आचार्य श्रेष्ठ होता है। एके, किंतु एके कुछ आचार्यों या कुछ विद्वानों का मत है कि माता सभी पूज्य जनों में भी सर्वश्रेष्ठ होती है। इस सूत्र में गौतम धर्म सूत्रकार ने पिता आदि पूज्य जनों से भी आचार्य को श्रेष्ठ या सर्वोच्च बताया है। किंतु स्मरण रहे, माता तो पिता व आचार्य इन सब से ही श्रेष्ठ होती है। माता का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। इस विषय में आचार्य वशिष्ठ ने कहा है, 10 उपाध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ होता है, 100 आचार्यों से पिता श्रेष्ठ होता है, किंतु माता पिता से भी 10 गुना अधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जन्म देना और निस्वार्थ भाव से शिशु का पालन पोषण परिवर्धन करना, ये कार्य तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। धन्यवाद। द्वितीय अध्याय समाप्त हो जाता है।